नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने अधिकांश लोगों को ये कहते सुना होगा रिटायरमेंट के बाद कि मैं बोर हो जाता हूँ, मेरा तो समय ही पास नहीं होता, तो मैं क्या करूँ। तो ये जो है समय बहुत कीमती रहता है, इसकी आप जो इम्पोर्टेंस है उसको आप समझेंगे या उसका सही दिशा में सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ऊंचे तक जाएंगे और आपको कभी भी बोरियत फील नहीं होगी। 60 के बाद बहुत से लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, हमको कोई समझता ही नहीं है, हम फालतू हो गए। अगर आप अपने विचारों में थोड़ा सा भी बदलाव लाएंगे, ये सोच को बदल देंगे कि आप फालतू हैं, लोगों के लिए आप बहुत ही कीमती हैं, अपने आप को समझें, आपकी वैल्यू को समझें। तो चलिए मैं आपसे कुछ इस बारे में ही डिस्कस करूंगी आज, जिससे आप अपनी हेल्दी लाइफ और फिट लाइफ जी सके और आप जीवन में आनंद उठा सकते हैं। हर चीज का आप आनंद उठाएंगे अगर आप अपनी सोच में जरा सा बदलाव लाएंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय अपना देना चाहूंगी। मेरा नाम मंजूषा सिंह है, मैं एक सरकारी बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैंने जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव किया है रिटायरमेंट के बाद अपने आप को व्यस्त करने के लिए। तो मैं कुछ अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपके कई जगह पर काम आएंगे, या इसमें से बहुत से लोग ये करते भी होंगे और पर अगर जो नहीं करते उनको अगर थोड़ा सा भी फायदा मिले तो मेरे इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिटनेस की। तो जब हम फिट रहेंगे तभी तो हम दूसरे की मदद कर पाएंगे या अपने आप को खुश रख पाएंगे और कोई भी काम करने के लिए हम एक्टिव रह पाएंगे। तो फिटनेस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप टहलिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, और या फिर आप कोई सी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ऑनलाइन योगा क्लास भी होती है या कहीं योगा क्लास ऐसे भी होती है, वहां भी आप जा सकते हैं, या अपने मन से जो भी आपकी एक्सरसाइज किसी डॉक्टर ने बताई है वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा व्यायाम भी होना चाहिए और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक होगी या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे भी आप अपने लंग्स को और हार्ट को फिट रख सकते हैं। अब मैं आपको इसी में बताती हूँ फिटनेस के उसमें एक उदाहरण अपना, कि मैं पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज करती थी, मेरे को बोन डेंसिटी वाली प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मैं ज्यादा झुक भी नहीं पाती हूँ, तो मैं कुछ ही एक्सरसाइज करती थी जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। पर उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन योगा क्लास देखी तो मुझे बहुत ही पसंद आई। उसमें 6 बैच है, सुबह 3 है, शाम को 3 है। तो आप अपनी कंफर्ट के अनुसार कोई सा भी बैच को चुन सकते हैं, उसमें किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें जो भी आपको सूट करे वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो उससे क्या होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे लंग्स अच्छे रहते हैं तो हम अच्छे से सोच पाते हैं, और जो एक्सरसाइज वगैरह रहती है उससे करने से हम फिट रहते हैं। तो मैंने ये किया है अभी, और मैंने साल भर का सब्सक्रिप्शन उसमें भरा है। तो उससे क्या होता है कि रेगुलरिटी रहती है। हम टाल देते हैं, अरे आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मेरे घर कोई आने वाला है। पर अगर ये इस तरीके का आप कुछ नियमित व्यायाम करने का सोचते हैं या कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको नियमितता आ जाती है। तो वो नियमितता जो रहती है वो डिसिप्लिन के रूप में भी काम करती है कि आपको ये रोज करना ही है। जैसे खाना खाना है, नहाना है, बाकी हम काम करते ही हैं, तो ये भी आप ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल ही फिट रहेंगे और आपको सोचने के लिए भी अच्छा समय भी मिलेगा और आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी बदलेगी जरूर, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारा माइंड अच्छे से काम करता है और शरीर भी फिट रहता है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो मशीन ही है ना। तो धीरे धीरे उसमें काफी कुछ बदलाव आता है। उसी बदलाव के हिसाब से हमको अपना खान पान भी परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो फिर परिणाम तो हमको ही भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने एक खाने का अपना रूटीन तय किया है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम रहे और बाकी चीजें विटामिन वगैरह के लिए कई सारे सीड्स रहते हैं, सलाद रहती है, फ्रूट्स रहते हैं, जो भी हमको सूट करे। शुगर में आप ज्यादा शुगर वाले ये फल नहीं खा सकते, जैसे अंगूर हुआ, अनार हुआ। तो आप दूसरे फल जो रहेंगे मौसमी, उनको अपने भोजन में शामिल करिए, सलाद को शामिल करिए और अच्छे से लाइफ को बिताइए और हेल्दी रहिए। आप सोचेंगे ये अपनी अपनी तारीफ कर रही है, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ कि आपको अगर कुकिंग का शौक है तो आप अच्छा अच्छा हेल्दी खाना बनाकर घर में ही खा सकते हैं, बाजार से भी लाने की जरूरत नहीं है। आप आटे में कुछ भी मिला लीजिए, दूसरा आटा जैसे ज्वार का, बाजरे का, मौसम के हिसाब से मक्के का आटा, चने का आटा, तो मैं उसमें मिलाकर ही रोटी बनाती हूँ। तो वो भी हेल्दी आप खाना परिवार को खिलाएंगे तो सबके विचार भी अच्छे हेल्दी ही रहेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना, जो रुचे सो पचे, और जो जैसा खाएंगे जैसा अन्न वैसा मन, ये सब कहावतें ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ सार है।
तो अपने शरीर को हेल्दी करने के लिए आपको ये सोचना ही पड़ेगा। और अगर मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं, तो मैंने रिटायरमेंट के बाद 63 वर्ष में एक फूड चैनल शुरू किया था। तो वो मुझे कुकिंग का शौक था, तो उसके कारण मैंने उसको शुरू किया और उसमें मैं हेल्दी खाना बनाती हूँ। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मंजूशास फूड वर्ल्ड के नाम से ये चैनल है। और इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ में काम आती हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और हेल्थ वाइज मैं कई सारी चीज़ें इसमें बनाती हूँ। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसको ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स लिखकर बताइएगा कि आपको ये हेल्दी और बढ़िया चीज़ें कैसी लगी। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, लोगों से मिलना। आप नए नए लोगों से मिलेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा होगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और आपको बहुत ही प्रसन्नता भी होगी। क्योंकि नए नए फील्ड के लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपको नए नए विचार भी उनसे शेयर करने का मौका मिलता है, नॉलेज भी मिलती है, और आपको कई तरीके की चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि हर कोई पेपर तो पढ़ता नहीं है, तो आप इससे मिलेंगे उससे मिलेंगे तो मोहल्ले की खबर, बाहर की खबर, दुनिया की खबर, सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आप घर जाकर मिलें। आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो भी आपको जो रोज़ मिलता है पार्क में या रोड पर घूमते समय सुबह, उनसे आप बात कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी मुस्कान बिना बोले आपको एक दूसरे का फ्रेंड बना देगी, और जिससे आपको पसंद आए उससे आप बात कर सकते हैं। और इतने सारे आपके दोस्त बन जाएंगे कि आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठते साथ आप सबका एक स्माइल के साथ अभिवादन कीजिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी अच्छी रौनक आती है और आपको घूमने जाने का मन करने लगेगा। आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे कि आज मैं नहीं जाती हूँ, आज रहने दो। आपको लगेगा कि आज मैं उन सबसे मिलूँ जाके। एक हल्की सी मुस्कान जो रहती है वो बहुत ही काम की रहती है। आप इसको आजमा कर देखिएगा एक बार। आप मंदिर भी जा सकते हैं, मंदिर में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि हमको शुक्रिया तो ईश्वर का अदा करना ही चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने हमको जीवन दिया है, उन्हीं की कृपा से हमको मिला है। तो आप मंदिर में भी कई तरह के लोगों से मिल सकते हैं और वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आएगी। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर। इसमें आपको जो घर में ऐसा लगता है ना, किसी ने बोला कि ये उठाना जरा, ये करना जरा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो आप तुरंत उठ के उसको देने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आदमी सोचता है कि हमने जरा सा शोर मचाया और चीज हाजिर। तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी वैल्यू ही कम होती जाती है। वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा भी बोलेंगे, शोर करेंगे, तो तुरंत चीज हमारे हाथ में आ जाएगी और हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही पैसे के बात है कि आप अगर पैसे वाले हैं थोड़े से, और आपसे कोई भी कभी भी मांगता है, तो आप फटाक से पैसे निकाल कर दे देते हैं, और वो चाहे वापस करे चाहे ना करे, इसकी ना आपको चिंता रहती है ना उनको चिंता रहती है। तो ये आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। या फिर आप किसी का फोन आता है तो तुरंत उठा लेते हैं, और फिर वो 5 मिनट का समय मांगने के बाद घंटों बात करते रहते हैं। तो आपका तो समय बहुमूल्य जो है वो बीतता जा रहा है, तो आप उतनी देर में कुछ और काम करते, पर आप मना नहीं कर पाते उस समय कि मेरे पास अभी समय नहीं है, आप थोड़ी देर बाद लगा लीजिएगा। तो ये मैं छोटे छोटे से उदाहरण दे रही हूँ, आप मना करना सीखिए थोड़ा सा, कि अभी मैं इस काम में व्यस्त हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करूँ क्या। क्योंकि सीधा मना करने से तो आदमी को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है ना, कि हम तो इनको फोन लगा रहे हैं, ऊपर से ये मना कर रहे हैं, पर वो बात करते करते भूल जाते हैं कि हम बहुत देर तक बात कर रहे हैं, सामने वाले को भी कुछ काम होगा। तो थोड़ा सा ना करना सीखिए। ये पैसे के रूप में भी हो सकता है, या मैंने आपको फोन का एग्जाम्पल दिया वो भी हो सकता है, या हर सामान जो नहीं मिल रहा है उसमें भी आप इसको सोच सकते हैं कि हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है। आप ना करना सीखिए, क्योंकि ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ और इस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, आज हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस कर लिया है। आशा है जो आपके साथ मैंने ये विचार जो अपने साझा किए हैं, अपने अनुभव साझा किए हैं, वो आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, और जिसमें मैं एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन फटाफट प्रेस कर लीजिए, तभी तो मैं आपके साथ आगे भी शेयर कर पाऊंगी अनुभवों को। और आपके अनुभव भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर एक भी व्यक्ति मेरे अनुभव से कुछ सीख पाया तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। आशा है आप भी अपनी जीवन शैली में नए जोश और नए उमंग के साथ थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे सकारात्मक, तो पाएंगे आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो गया, और आप भी अपने जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर पाएंगे, आसमान में उड़ पाएंगे, जो आपको मन करे गार्डनिंग करने का और या कुकिंग का,
जो भी शौक या हॉबीज आप नौकरी करते समय नहीं कर पाए हो, आपको समय ना मिला हो, तो आप इस बहुमूल्य समय का उपयोग करिए और अपने समय को बहुमूल्य बनाइए और खुद को भी वैल्यूएबल बनाइए और नए जोश नई उमंग के साथ अपनी जीवन शैली में सकारात्मक चेंज लाइए और हेल्दी और फिट रहिए। मिलते हैं एक दूसरे अगले वीडियो में जिसमें हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।